सुना है कि नहीं? मैं भी गरीब का बेटा हूं। सुनना है बेटा? हाथ उठाओ। सुनना है? आपको भी सुनना है? पीछे वालों को नहीं सुनना है इसका। पीछे वाले तो पीछे ही रह जाएंगे फिर। आज 76वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कुछ भी कहने से पहले मैं नमन करता हूं उन लाखों वीर शहीदों को, लाखों वीर सपूतों को, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर के इस देश को आजाद कराने का कार्य किया। मैं नमन करता हूं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश की उन महान विभूतियों को, जो महात्मा गांधी के रूप में, जो सरदार पटेल के रूप में, जो सरदार भगत सिंह के रूप में, जो चंद्रशेखर आजाद के रूप में, जो अशफाक उल्लाह खां के रूप में, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में इस देश की अगुवाई करके आजाद दिलाने का कार्य किया। ऐसी महान भूतियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं नमन करता हूं इस विद्या मंदिर के प्रांगण को, जहां पर आप सब लोग अपना यह भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। नमन इसलिए मैं करता हूं कि मेरी नजरों में इस विद्या मंदिर का स्थान दुनिया के सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों से ऊंचा स्थान रखता है, क्योंकि यही वह मंदिर है जो मंदिर और मस्जिद दोनों की इज्जत कराना सिखाता है। यही वो मंदिर है जहां पर सच और झूठ की परख कराने की शक्ति पैदा करने का काम किया जाता है। यही वह मंदिर है जहां पर कोई भेदभाव, बंटवारा नहीं किया जाता। ना तो जातियों के नाम पर कोई बंटवारा होता है, ना मजहब के नाम पर कोई बंटवारा होता है, न गरीब के नाम पर कोई बंटवारा, न अमीर के नाम पर कोई बंटवारा। इस विद्या मंदिर से जुड़े हुए सभी शिक्षक केवल एक ही कार्य करते हैं, वो क्या है? देश के कर्णधारों का निर्माण करते हैं। मैं अपने शिक्षक गणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवार का खर्चा चलाने के लिए हजारों पैसे हैं। आप बहुत सारे कार्य करके अपने परिवार की जीविका चला सकते हैं, लेकिन शिक्षा का दान करके, विद्या का दान करके परिवार चलाना अपने आप में गर्व की बात है। सम्मानित साथियों, अगर मैं इस विद्या मंदिर में नहीं गया होता, मुझे मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं मिला होता, तो मैं डॉक्टर R.K. वर्मा नहीं होता। और डॉक्टर R.K. वर्मा नहीं होता, डॉक्टर R.K. वर्मा नहीं होता तो प्रतापगढ़ की धरती से आप लोगों के आशीर्वाद से 3 बार विधायक बनने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए सम्मानित साथियों, प्यारे बच्चों, जब लोग देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे, फांसी के फंदे चूम रहे थे, बर्फ की सिल्लियों पर लिटा करके यातनाएं झेल रहे थे, उस समय लोगों के आंखों में एक आजाद खुशहाल भारत का सपना था, जहां से गरीबी मिटाने का सपना था, एक आजाद खुशहाल भारत बनाने का सपना था। और लोगों के मन में यह था कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ बेटा और बेटी है, इसको सरकार अपने संसाधनों से उच्च शिक्षा देकर के देश का योग्यतम नागरिक बनाने का काम करे। सम्मानित साथियों, सरकार तो यह काम नहीं कर रही है। आज सरकार कौन सा काम कर रही है? हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, जो अबोध बच्चे हैं, जो धर्म के तत्व से अनजान है, सरकार कह रही चलो कांवड़ यात्रा निकालो, हम तुम्हारे ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करते हैं, ये कह रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आपसे पूछना चाहता हूं, आप कांवड़ यात्रा निकाल करके जहां पर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग मुझे नजर आए जो धर्म को अपनी लेखनी से धर्म शब्द नहीं लिख सकते थे। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गरीब बस्तियों में जाकर के देखो, जाकर के खोजो, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो अच्छा वैज्ञानिक बन करके पूरी दुनिया का कल्याण कर सकती है, जो आईएएस से डॉक्टर इंजीनियर बन करके दुनिया का कल्याण कर सकती है। लेकिन वो संसाधन के अभाव में, वो पैसे के अभाव में, सरकारी सुविधाओं के अभाव में ऐसी प्रतिभाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। अच्छा होता कि आप गरीब बस्तियों से बच्चों को निकाल करके उच्च शिक्षा से सिंचित करके उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा करते। जब वही बेटा और बेटी जब वैज्ञानिक बन जाती, जब वही बेटा और बेटी आईएएस से डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, तब बेहतर होता कि आप हेलीकॉप्टर से उन पर फूल की वर्षा करने का काम करते। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जब हमारे उन महान शहीदों के सपनों का भारत बनता जो सपना देख करके उन्होंने सीने पर गोलियां खाई थी। लेकिन यहां पर मौजूद मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर सरकार आपकी उपेक्षा करने का काम कर रही है तो हमारा सामाजिक दायित्व है, आइए हम सब लोग मिलकर के निभाते हैं। हम यह कसम लेते हैं क्षेत्रीय स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कि हमारे गांव समाज के आसपास की कोई गरीब घर का बेटा, गरीब घर की बेटी शिक्षा से वंचित न रह जाएगी। अगर उसके पास संसाधन का अभाव है, पैसे का अभाव है, तो आइए हम सब लोग बहुत सारे चंदे लगाते हैं, चंदा लगा के भंडारा करने का काम करते हैं, चंदा लगा करके दुर्गा पूजा सजाने का काम करते हैं, चंदा लगा करके नौटंकी कराने का काम करते हैं। तो चंदा लगा करके गरीब घर की बेटी और गरीब घर के बेटे को पढ़ाने लिखाने का काम क्यों नहीं कर सकते? हम सबको सोचना है, समझना है। इसलिए हमको यह कसम खा लेना है कि हमारे बीच में, मैं जब आप सब लोगों की उम्र में था, आप सब लोग फिर भी सौभाग्यशाली हो, आपके तन पर अच्छे कपड़े हैं, आपके पास ड्रेस है। हम लोगों के जमाने में कोई ड्रेस ही नहीं होता था, हमारे पैरों में जूते और चप्पल नहीं होते थे, हमारे पास अच्छे बैग नहीं होता था, और ठंडी के महीनों में भी स्कूल जाने के लिए कोई स्वेटर नहीं होता था। ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन आज आप सब लोगों के पास इतने संसाधन है, इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको अवसर मिला है इस देश को सजाने और संवारने का, और जितनी जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री जी की इस देश को संवारने में की है, उतनी ही जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की बनती है। इसलिए सम्मानित साथियों, आज अभी जो अमरपाल जी जो आप लोगों के बीच में भी वार्ता कर रहे थे कि हम आजादी का 76वां वर्ष मना रहे हैं, लेकिन भीतर से ऐसी ताकतें संगठित होकर के एक षड्यंत्र करने का काम कर रही है कि देश में फिर से एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी जाए, देश के अर्थतंत्र पर कब्जा कर लिया जाए, देश के संविधान को कमजोर कर दिया जाए, देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। आपका रोजगार छीनता चला जा रहा है, एक तरफ अमीरी बढ़ती जा रही है, कुछ ही वर्षों के भीतर एक व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है, और वहीं पर बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी और सब्जी नहीं मिल पा रही है। ये आलम है, गरीबी और अमीरों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, लोगों के बीच में नफरत बढ़ती जा रही है। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी इस देश के योग्य नागरिक बन करके इस देश की सुरक्षा, इस देश का सम्मान, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और आज आप संकल्प लेकर के जाओगे कि हम सब जो भी बन सकते हैं, आईएएस से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, जो भी आप बनना चाहो, बन करके इस देश की सेवा करने का संकल्प लेंगे और ऐसी ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे जो
देश में गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात देश के लोगों से करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी थैली जो धन की बात करना होता है तो अडानी से बात करते हैं, तो हमारे लोगों से बात नहीं करते हैं। मन की बात आपसे करेंगे और धन की बात अडानी से करते हैं। सरकारी संपत्तियां अडानी को देंगे और मुफ्त का राशन आपको देंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, ये आप संकल्प ले लो कि हमको एक ऐसा आजाद खुशहाल भारत बनाना है जहां गरीब और अमीर के बीच में खाई ना हो, जहां गरीबी और अमीरी के बीच में नफरत ना हो। एक खुशहाल भारत बनाएंगे जहां जाति और मजहब के नाम पर कोई नफरत ना हो। सम्मानित साथियों, अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो उन महान विभूतियों को जिन्होंने कुर्बानी देकर के देश को आजाद किया है, निश्चित रूप से उनके सपनों का भारत बनाने का काम कर सकेंगे। आप सब लोगों को इस बरसात के समय में भी आप सब लोगों ने इतना वक्त दिया और आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सरकार रोज एक नया झूठ बोलती है आप सब लोगों से। यहाँ पर जो पीछे नौजवान खड़े हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आप सब लोगों को। ये नौजवान आप बता दो, 100 रुपए में पेट्रोल खरीदते हुआ 300% टैक्स सरकार अपने मतदाताओं से लेती है, अपने देश के उन नागरिकों से लेती है जो वोट देकर के सरकार बनाने का काम करते हैं। और 29 रुपए लीटर में सरकार दूसरे देशों को पेट्रोल बेचने का काम करती है। जब आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है, कंपनियां आधा टैक्स चोरी करके सरकार को देती है और सरकार फिर उल्टे बड़े पैमाने पर उनको कर्ज दे करके उनका कर्जा भी माफ करने का काम कर रही। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो देश में पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जो गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं, जो संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उनको हम भगाने का संकल्प इस क्षेत्र में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लेते हुए अपनी बात को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पानी बहुत बरसता है।